ऑफलाइन बोला था कि बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, यकीन नहीं होता था। उस समय लगता था कि यार ये अपना फ़ायदा के लिए बोल रहा है कि हम चल जाएंगे तो ये डीडी कैसे बन पाएंगे। लेकिन आज समझ में आता है कि ऑफलाइन सही बोलते थे, क्योंकि ऑफलाइन पे भरोसा करते गए, रिजल्ट मिलते गया, भरोसा करते गए, रिजल्ट मिलते गया, आज इस मुकाम पे आए। उस समय बोलता था कि महीने का 1 लाख रुपया आएगा। 1 लाख सुनते थे तो बहुत दम नींद नहीं आता था कि 1 लाख। मेरे बगल में मेरा डाउनलाइन रहता था, उसको बार बार उठते थे, वो सो जाता था रात में, उसको उठता था, उठ। बोला क्या हुआ? हम बोले 1 लाख आएगा, कैसे खर्चा करेगा? बोला भाई 12 बज रहा। हम बोला अरे 12 बजे जो बजे, मतलब नींद नहीं आता था कि 1 लाख आएगा। सर बोले हैं 1 लाख आएगा, फिर उस सो जाता था। जाहिद भाई सुबह डिस्कशन करेंगे, फिर सो जाता था। फिर हम बोलते थे ना आज ही डिस्कशन कर, फिर उसको उठाते थे। वो बोलता था नहीं यार हम तेरे साथ नहीं सोएंगे यार, हम दूसरा के साथ सोएंगे, हम तेरे साथ नहीं सोएंगे। तो ऐसा एक जुनून था काम करने का। काम किए, कोई इस बिजनेस में दोस्त नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई मेरे गांव के लोग नहीं है जो इस बिजनेस में पीडी लेवल पे काम करता है या ईडी लेवल पे काम करता है, कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। तो क्या लगता है मैं दिल्ली मुंबई में काम कर रहा हूँ या गलेज में काम कर रहा हूँ? गलेज में काम कर रहा हूँ। कोई इस बिजनेस में ना कोई मेरा दोस्त साथ दिया, ना मेरा कोई रिश्तेदार साथ दिया, लेकिन इस गलेज का पहला ऐसा बंदा मैं हूँ जिसका तीनों लाइन में जिगड़ी है। क्या है? तीनों लाइन में जिगड़ी है। गलेज का पहला बंदा मैं हूँ, तीनों लाइन में जिगड़ी है। और इस गलेज में सबसे ज़्यादा, इस गलेज में सबसे ज़्यादा जो स्टार है वो मेरे नीचे काम करता। सबसे ज़्यादा स्टार अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टार आरडी, सबसे ज़्यादा स्टार जीरडी, स्टार डीडी और सबसे ज़्यादा स्टार जीरडी सब मेरे नेटवर्क में काम करता है। क्यों? क्योंकि जब मैं बिजनेस प्लान को समझा था तभी मैंने सोच लिया था कि ये बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस प्लान हमारे टाइम में लोग जल्दी क्लियर नहीं करते थे कि सीडी से पीडी कैसे बना जाता है, स्टार आरडी कैसे बना जाता है, टाइम टेबल क्या होता है। लेकिन मैंने इस बिज़नेस में दिमाग ये लगाया कि मैं जब आरडी बना तो मैं सोच लिया कि मेरा तीसरा लाइन में जितना भी लोग हैं सबको मैं स्टार बनाऊंगा। इसलिए पहले के जो लोग होते थे वो फोकस ये देते थे कि तुम्हें बनना है आरडी, तुम्हें बनना है स्टार आरडी। लेकिन आरडी बनना है, स्टार आरडी बनना है, लेकिन स्टार आरडी बनेगा कैसे ये तरीका लोग नहीं बताता था। जब मैं आरडी बना तो अपने तीसरा लाइन में मैंने लागू किया कि अगर तुम स्टार बनना चाहते हो तो तुम्हें सीडी लेवल पे 4 लाइन लेके चलना पड़ेगा, 5 लाइन लेके चलना पड़ेगा। लोगों को जब दिए, मुझे मालूम था कि 1 लाइन से लोग स्टार नहीं बन पाएगा, 1 लाइन से अगर बन भी पाएगा तो डाउन लाइन की बदौलत बन पाएगा। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डाउन लाइन का लाइन रहेगा वो स्टार बनेगा, तभी ऊपर वाला बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जब आरडी बने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस समय से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए हैं कि तुम्हें अगर फ्यूचर बनाना है गलेज में, स्टार आरडी बनना है, स्टार डीडी बनना है, स्टार जीरडी बनना है, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइन खोलने की दरकार है। और वही हुआ, मेरे तीसरा लाइन में लोगों को देना स्टार्ट किए कि लाइन खोलो, लाइन खोलो, लाइन खोलो, लाइन खोलो। और लाइन लोग जो खोलने लगा, 4 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन खोलने लगा, तो आज के डेट में पूरे गलेज में पहला ऐसा जीरडी मैं हूँ जिसके नीचे सबसे ज़्यादा स्टार आरडी है, सबसे ज़्यादा स्टार डीडी है और सबसे ज़्यादा स्टार जीरडी है मेरे नीचे। आज मेरे नीचे जितने भी लोग स्टार जीरडी है सब महीने का 15 लाख, महीने का 18 लाख, महीने का 20 लाख, महीने का 12 लाख, महीने का जा कर के 14 लाख हर व्यक्ति पैसा कमा रहा। आप भी चाहते इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कमाना तो कभी भी मत शौक़ रखिए कि हमको आरडी बनना है। हमेशा शौक़ रखिए कि हमें इस बिज़नेस में 5 लाइन 6 लाइन को आरडी बनाना है, स्टार बनाना है। ये बिज़नेस बनने का है ही नहीं है, ये बिजनेस बनाने का है। अगर आप बनाने में परेशान हो गए तो पैसा खर्चा करते करते आपका परिवार जीवन भर परेशान रहेगा। सिर्फ यहाँ बनाना है। क्या करना है? बनाना। अगर आप बनाने में परेशान हो गए दोस्तों तो यकीन मानिए आने वाला वक्त में पैसा इतना आएगा कि आपका परिवार खर्चा करते करते परेशान हो जाएगा। आपका परिवार खर्चा करते करते परेशान कैसे हो जाएगा? मार्केट में
जो सामान आएगा पट से आपका घर में पहुंचेगा। जो उनको इच्छा करेगा पहनने का, जो इच्छा करेगा ओढ़ने का, जो इच्छा करेगा खरीदने का, सब सामान खरीद सकते हैं। आज मेरे परिवार के लोग क्या है, ऐशो आराम की लाइफ जीता है। बोलता है बेटा भेज दो 50,000, उठा के भेज देता है 2 लाख, क्योंकि मुझे मालूम है ये पैसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारा पैसा कमा करके आप देने वाले हैं। कौन देने वाला है? आप देने वाले हैं। आज मेरे घर में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी अगर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात चले जाते हैं तो दोस्तों हम भी 15,000, 20,000 में समझ जाते हैं। इस बिज़नेस में जब मैं आया था तो मेरा सगा भाई, 4 भाई का कोलकाता में कारखाना है। किसी का शर्ट का कारखाना है, किसी का कोट पैंट का कारखाना है, किसी का लहंगा साड़ी का कारखाना है। जो लहंगा 1.5 लाख 2-2 लाख में बनता है उसका कारखाना वगैरह है। सब लोगों ने मेरे को मजाक उड़ाया था। सब लोगों ने बोला मत कर तू बिजनेस, मत कर तू बिजनेस। ऐसा ऐसा बहुत आया। हमने कलकत्ता के आदमी से पता किया है, हमने ये आदमी से पता किया, वो आदमी से पता किया, सब लोगों ने मना किया। सब लोगों ने बोला मत कर मत कर मत कर, और सब परिवार के वो लोगों ने बोला कि मत जाना मत जाना मत जाना। कोई नहीं आया, नहीं मेरा सगा भाई आया और नहीं जाकर के मेरा परिवार आया। आज के डेट में सब सगा भाई बोलता है कि हमको भी ध्यान दे भाई, हमरो भी ज्वाइनिंग करवा दे, हमको भी ज्वाइनिंग करवाओ। तो सब ज्वाइनिंग किए हुए हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आप डायरेक्ट करो और पैसा कमाओ। पूरा तू डायरेक्ट करके दे। हम बोले यहाँ पर डायरेक्ट वाला सिस्टम चलता। आप लोग मेरा सौतेला भाई है इस बिजनेस में और हम आपको डायरेक्ट दे सकते। अब बताइए, अपना मुर्गी को दूसरा का पड़ोसी का खोंडला में डालिएगा तो वो मुर्गी पहले से जो खोंडला में है आपका मुर्गी को छोड़ेगा क्या? लोल मार मार के टप 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 आपका मुर्गी को समाप्त कर देगा। तो अपना बेटा को कभी भी इस बिजनेस में दान करना नहीं है। आपका जो डायरेक्ट है आप डायरेक्ट मारिए, आप अप्रोचिंग किए आप डायरेक्ट मारिए। कभी भी ना डाउनलाइन को दीजिए ना अपलाइन को दीजिए। ये बिजनेस देने वाला बिजनेस, ये बिजनेस अगर आप दे दिए तो आज तो आप दे दीजिएगा, लेकिन कल के डेट में अगर वो जीडीडी बन गया और 1 लाख नेटवर्क बना लिया, उस समय आपको रोना पड़ जाएगा। जो आपका दोस्त है आप डायरेक्ट मारिए। अपलाइन का है अपलाइन मारेगा, डाउनलाइन का है डाउनलाइन मारेगा। जो जिसका है वो डायरेक्ट करेगा, कभी दान नहीं करना है। आपको लगेगा कि यार ये सीडी है दे दो, लेकिन आज सीडी है, सीडी समझ के दे रहे हैं, लेकिन कल अगर जीडीडी बन जाएगा, सीनियर जीडीडी बन जाएगा, डबल जीडीडी बन जाएगा, तो पैसा एक व्यक्ति इतना कमा करके देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 3 लाइन में महीने का 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा चेक आता है मात्र 3 लाइन में। अगर सोचिए मैं 10 लाइन अगर खोल दूं, आप लोग एक गो डायरेक्ट अगर हमको कर करके दे दीजिएगा तो क्या लगता महीने का 30-40 लाख नहीं आएगा क्या? तो कितने डाउनलाइन है जो हमें एक डायरेक्ट करके देना चाहते हैं? कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ 4,80,000 जा रहा अपलाइन के खाता में, क्योंकि यहाँ पर तो भविष्यवाणी खुल गया, वो थोड़ी देगा, कभी दे सकता। डाउनलाइन बोल सकता कि रूम पे आइएगा तो चाय पिला देंगे, लेकिन ये सब का धंधा मेरे से हो सकता और ये सब का धंधा करना भी नहीं है। बहुत बड़ा कंपनी एक डायरेक्ट आपको आने वाला टाइम में आपको अरबोपति बना सकता है। एक डायरेक्ट, कितना डायरेक्ट? एक डायरेक्ट अरबोपति बना सकता आने वाला टाइम में, मात्र एक डायरेक्ट। इसलिए एक डायरेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है, एक डायरेक्ट। डरना नहीं है किसी से, काम करना है, अनलिमिटेड लाइन खोलना है। बड़े सारे लोग अप्रोचिंग करते हैं तो अप्रोचिंग में लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। काम के बारे में जैसा ही पूछता है ना, आप गेस्ट से बात करते हैं, हेलो, तो आपका गेस्ट जिनसे आप मतलब 10 साल 15 साल से परिचित है, हर आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त यार है, हर चीज़ बात करते थे इस बिजनेस में आने से पहले, लंगोटिया यार था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जैसा ही आप उसके पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन 1-2 किलो का हो जाता है और दिल इतना धक धक करता है। और धक धक कब करता है? जब मेरा दोस्त पूछता है काम क्या है, क्या पूछता है? काम क्या है, काम क्या है, तब मेरा पूरा धक धक चालू होने लगता है। आपको भी होता है? आपको होता, पूरा धक धक करने लगता है। डरने की दरकार नहीं है। जैसा ही पूछे काम क्या है,
तो उससे पूछे तू काम कौन सा करेगा ये बताओ। 5 लाख दे देगा तो के मिनट में गिनोगे? ऑफिस में तुमको 5 लाख दे देगा तो के मिनट में गिनोगे? वो चुपचाप हो जाएगा। उसको बोलना बताओ 10 गो स्टाफ को समझा लोगे तुम? कौन सा काम करोगे भैया? 10 गो रजिस्टर दे देगा तो कितना मिनट में मेंटेन करके देगा तुम? बताओ कौन सा तुमसे काम होगा? जब भी आप गेस्ट आपसे सवाल करे कि काम क्या है, तब उसको बोलो कौन काम करोगे तुम? बताओ कौन काम करोगे? बोलो कौन काम तुमसे होगा, उससे पूछिए कौन काम करना चाहेंगे आप। ये मत कि आपसे पूछा कौन काम है तो आपका पूरा ब्लड प्रेशर पूरा थर होने लगा हुआ है ना। काम बढ़िया जैसे मेरा एगो सीडी था तो 5-6 लोगों को बुलाया और सब नेगेटिव हो करके चला गया। मैं उस समय आरडी थे तो उन्होंने हमको पकड़ा, बोला कि सुनिए इधर। मैं बोला जी बोलिए। तो बोला आप मेरा आरडी साहब है? मैं बोला हाँ। तो बोला कि आरडी का क्या क्या कर्तव्य होता है? तो मैं बोला कि बताइए क्या क्या कर्तव्य होता है? बोला आरडी का कर्तव्य होता है डाउनलाइन पे ध्यान देना। तो मैं बोला आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बोला ना। बोला कि मैं बोला क्यों, क्या दिक्कत है? बोला कि 5 गो गेस्ट चला गया है और 6ठा एगो गेस्ट आ रहा है, अगर नहीं रुका ना तो हम बोला तो? बोला नहीं रुका ना तो हम बोला तो? बोला हम भी चल जाएंगे। तो हम बोला अरे भाई जाना उना नहीं है यार, टेंशन मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम ऐसा करो गेस्ट को बुलाओ ना। बोला इसीलिए तो हम आपको बुलाया, जो अगर गेस्ट मेरा आएगा तो बस स्टैंड आप ही को चलना रिसीव करने के लिए और उसको आप ही अपर हैंड सेट मार करके साइकोलॉजी बीसी में ढुकाना है। अब पूरा क्लोजिंग आप करिएगा। कितना आप में जोश है हम भी देखेंगे। नहीं अगर पॉजिटिव हुआ तो देख लीजिएगा, हम दम चले जाएंगे घर। मैं बोला ठीक है बुलाओ। 2-3 दिन के बाद उसका गेस्ट आने वाला था। शाम में मेरे पास फ़ोन किया, अब फ़ोन करके पूरा पर हैंड सेट लगा रहा, जाहिर सर जो मेरा गेस्ट आ रहा है सुनिए ज़रा सा। हम बोले हाँ बोलिए ना। तो कल चलना है 8-9 बजे के बीच में बस स्टैंड, आ रहा है मेरा गेस्ट। हम बोला ज़रूर चलेंगे और सुनिए तो पहले। हम बोले बोलिए ना। बोला दाढ़ी उड़ी बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है? बोला दाढ़ी उड़ी बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक ना? और जूता उता पॉलिश कर लीजिएगा, किरीच उरीच मार के चढ़िएगा, जो गेस्ट बड़ी हाई फाई है। तो हम उसको बोले अरे बेवकूफ़, तुम्हें साले गेस्ट को अपर हैंड सेट मारना चाहते हो, आप लाइनिंग तो क्या होता है ना कि उस सीडी जो है ना मारना चाहिए गेस्ट को अपर हैंड सेट, कि मतलब सर जा रहे बढ़िया से बात करना ये, और उस तरह डीजे को अपर हैंड सेट लगा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भैया, मैं नया जूता पहन लूँगा, नया पैंट शर्ट, अब पूरा स्प्रे मार लेंगे पूरा। नया होता है तो बोलो पॉकेट में भी स्प्रे लेके चलेंगे, मुंह में भी मार लें क्या? बोला नहीं ठीक। अब गए उसके साथ बस स्टैंड, हमको लगा होगा गेस्ट वगैरह नॉर्मल उर्मल मिल लेंगे जा करके। गए हम बोले भाई गेस्ट आ रहा तेरा तो थोड़ा चेहरा पे हंसी उसी रखो, थोड़ा मुस्कुराओ। बोला आपको मुस्कुराहट नज़र आ रहा है। 5 को चला गया, 6ठा में ये है पूरा कलेजा हौल कर रहा। हम बोला अरे यार तुम इतना डर रहे हो क्या यार, यमराज जी है क्या जो तुम इतना डर रहे हो? बोला वो पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। मैं बोला साला पागला उगला लड़का है, आप पूरा हमको अपर हैंड सेट लगा रहे हैं। अब उसका गेस्ट आया, बोला चलिए गेस्ट आ गया, फ़ोन कर रहा। तो गेस्ट उतरा, बैग ऐसे लिया, पूरा कुर्ता पजामा पहने हुए, बड़ा दाढ़ी रखे हुए, आँख इतना बड़ा पूरा, सर इतना बड़ा, नाटा आदमी, चेहरा पूरा काला। बस से उतरे, बोले ही मेरा गेस्ट है। मैं बोला तू गेस्ट को बुलाया या कसाई को बुलाया? बोला कि चलिए मिलिए चल करके मिलिए। हम बोला साला भेज देते नदीम सर को तो ठीक रहता, हमको लेके आया। बोला चल गए तो गए, अस्सलाम वालेकुम हजरत। तो वालेकुम अस्सलाम। हम बोले कि अब हो गया पॉजिटिव। हम बोला और हजरत कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम बोले चलिए रूम पे चलिए। रूम पे लाए, उसको नहाए बढ़िया से। बोला हजरत जो इंटरव्यू वगैरह में पहले पैसा जमा होता है तो पहले 1000 का नोट चलता था,
1500 का। तो हम बोले हजरत जो ऐसा करिए, जो बहुत भीड़ है ऑफिस में, 1500 का नोट है तो टिक मार दीजिए, अपना चिन्ह दे दीजिए, ताकि आप इंटरव्यू फेल करिएगा ना तो ही पैसा आपको रिटर्न हो सके कोई जाली उली ना दे दे। इसलिए बोले कि पैसा लेकर के आएगा तो टिक मारवे करेगा। तो बोला कि हाँ पैसा लेकर के आए हैं। तो हम बोला चलो ठीक है, लड़का पैसा लेकर के आया है, टिक लगाया हूँ। यहाँ जाली ताली थोड़ी चलता है, लेकिन पैसा चेक करने का तरीका है वो। अब टिक लगाया, फिर ले गए ऑफिस में ले जाकर BC में बैठाए उसको। BC में बैठाने के बाद उसको बोले जाओ नहा वहा लेना बढ़िया से, नहा करके आना, 2-2.5 घंटा बाद BC टूटेगा तो हम भी रहेंगे, टेंशन मत लेना। मेरा भी 5-6 गो गेस्ट वगैरह था, हम भी ऑफिस में थे। हम बोला देखो BC टूटेगा ना तो देखना फार्म लिया कि नहीं लिया, हम यहीं पे रहेंगे, और भी मेरा टीम का गेस्ट है, हम भी उनसे मिलते जुलते रहेंगे, कुछ दिक्कत होगा तो बोलना। बोला ठीक है सर, थोड़ा हंसते रहना है, घबराना नहीं, हम तेरे साथ हैं। बोला ठीक सर। अब BC टूटा, BC टूटने के बाद लोग दौड़ करके गया लाइन में एकदम फार्म लेने के लिए। अब गया तो लगभग गेस्ट बैठा हुआ था, लगभग पहले बैठा था 70-80 गया एक दिन। अब 70-80 लड़का बैठा हुआ था, भीड़ जो टूटा ना, कुर्सी फेंका, बाकी गया लाइन में लगने के लिए। और ये गया, देखा जा करके ऐसे करके तो इसका गेस्ट ही नहीं है। अभी देखा ना गेस्ट नहीं है, ये पूरा एकदम पूरा टागे उगे लगा, हम गेस्ट नहीं है। और आया मेरे पास, ऐसे करते करते देख रहे कि गेस्ट क्या कहा, तो उसका गेस्ट निकला BC से और कुर्ता ऐसे खोला और बाहर रेलिंग पे गया, ऐसे जा कर रहा। पूरा लाइन कट गया था, पंखा बंद हो गया था, गर्मी अंदर पूरा कर रहा। और ये जो देखा ना कि बाहर गेस्ट खड़ा है, बस ऐसे कर लगा, पूरा करना स्टार्ट किया, अब पूरा वहीं पे गिर गया। सब लोग उठाए कावा गिर गया। हम भी गए, अरे ये तो अपना लड़का, कावा बैठ नदीम सर चेयर में बैठा, इसको चेयर में बैठा, पंखा चालू कर यार, हाँ पंखा पड़ा। हम लोग क्या हुआ तो पूरा जो है रोने लग गया पूरा। बोला गेस्ट नेगेटिव, अब हमें मुंह बंद कर सबको नेगेटिव कर देगा, बहुत मार अबे बहुत मारेगा दूसरा टीम का आदमी। अरे आहिस्ता क्या हुआ अरे शांत रहा मेरे भाई। और भी गेस्ट वगैरह था, सब इसको देखने लगा, अरे क्या हो गया यार, क्या हो गया। हम बोला यार पूरा ऑफिस वाला को ले मरेगा आज, इसको खोपड़ी उपड़ी जूता उतना से पीट देगा कोई भी, इसको चुप करे भाई, चुप पूरा। हम बोला अरे गेस्ट से मिला, क्या हुआ, बोला फार्म नहीं लिया। हम बोला अरे धीरे दे, पानी पिला नदीम, पानी पिला इसको, धीरे धीरे। हम बोला रुक गेस्ट आ रहे हैं मिल करके, यार तू काहे रो रहा है यार, गेस्ट में हम चल जाएंगे। अरे भाई चल जाएगा तो तू रूम पे जा करके जागा, बहुत गेस्ट है यार सबका, पूरा सब मिल करके उल्टा पुल्टा बोलने लगा। चुपचाप रहा मेरे भाई, चुपचाप। हमारे गेस्ट से मिल करके, गेस्ट बेचारा बाहर में, गेट के बाहर में खड़ा। हम भी सोचा क्या हुआ, फार्म उरम नहीं लिया, सब फार्म ले रहा, ये बंदा फार्म नहीं लिया। गए और हजरत हंसी तो आ रहा था नहीं, लेकिन गाल फैला था। और हजरत कैसा लगा काम, तो बोला काम, बोला जी हजरत कैसा लगा काम, बोला काम, बोला जी हजरत भाई काम के बारे में पूछ रहा, अंदर कैसा लगा, तो बोल रहा नेटवर्किंग है। साला गाल तुरंत साला सट गया। हम बोला हम सोच लिए गया बेटा बोला नेटवर्किंग है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। बोला मल्टी लेवल, हम बोला हाँ MLM मतलब मजे लो मजे। बोला ना नेटवर्किंग है कि, तो मैं बोला नहीं हजरत मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, टेंशन मत लीजिए, फार्म नहीं लिए ख़त्म हो जाएगा ना, फार्म ख़त्म हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा। तो जाहिद भाई आपको हम 2 नसीहत देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में
कभी फार्म खत्म नहीं होता है और ना कभी सीट खत्म होता है। तो हम बोले अरे यार ये बंदा तो पूरा, हम बोले वाह तुरंत डॉल्फिन ले लीजिएगा आप, इतना समझ गए मात्र 2 घंटा में, बाप रे एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। फार्म ले लीजिए गुरु, फार्म ले लीजिए। बोला फार्म खत्म ही नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उतना टेलन टोली में कौन जाता फार्म लेकर। जो 2-4 को बचेगा तो पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे और फार्म ले लेंगे, इतना बकाने की क्या दरकार है। हम बोला काम कैसा लगा, बोला बहुत गजब लगा। हम बोला साला इसको काम इतना गजब लगा, इसका हरामखोर अपलाइन। हेलो उसको फरका आ रहा, इसको काम पूरा भाना भाना। हम बोला बाहर क्यों निकले, बोला बहुत अंदर गर्मी था ना इसलिए थोड़ा हवा खाने के लिए निकल गए। हम गए जूता निकाले, हम बोला हट 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 नदीम हट, इसको साले को 2-4 जूता मार इसको। बिना डाउनलाइन से मिले हुए बोलता है कि गैस नेगेटिव हो गया, हम घर चले जाएंगे। अरे इसका गैस पूरा भाना भान पूरा पॉजिटिव है। इतना बोले कुर्सी से बोला गैस पॉजिटिव है। हम बोला कि हाँ। बोला कैसे ऑफलाइन है आप लोग, गेस्ट मेरा इतना देर से पॉजिटिव, आप लोग अकेले छोड़े हुए हैं। हम बोला अरे उठ करके बोला हटिए, गेस्ट से हम जा रहे हैं मिलने के लिए, आप लोग का चक्कर में सब नेगेटिव हो जाए, सब चौपट। अरे क्या गेस्ट से जाकर के मिले। हम बोले बताओ यार इस साला हम लोग को एकदम हेल्प भी कर रहे हो, ऊपर से जो मन में आ रहा है वो बोल रहा। अब गेस्ट के पास गया तो गेस्ट से जाकर पूछा और भैया कैसा लगा। अरे भैया आप यहाँ पर खड़ा हैं, तो बोला हाँ। तो इससे पूछा तुम कहाँ थे, गेस्ट पूछा अपलाइन से तुम कहाँ थे। तो अरे भाईजान मैं आपके लिए गया था, आप गर्मी में अंदर परेशान थे ना, तो गया था मैं पानी लाने के लिए बिस्लरी आपके लिए, दुकान बंद था वापस रिटर्न आ गया। तो गेस्ट बोल रहा कि हम भी देख रहे थे एगो लड़का को वहाँ पर फरका आ रहा था, वही पर। तो आज की डेट में दोनों का दोनों बंदा ना आरडी लेवल पे काम करता है और दोनों का दोनों बंदा कामयाब है। तो फर्क यही है ना कि हम लोग ना गेस्ट से ज़्यादा हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, डर उसको होना चाहिए, लेकिन हमको ज़्यादा डर लगने लगता क्या होगा, पेट फाड़ेगा, पता नहीं पचौनी ना फट जाएगा, पता नहीं क्या निकल जाएगा। इतना हम सोच लेते हैं कि साला आधा जान हमको बेडे पे निकल जाता है। लेकिन टेंशन होना चाहिए अपलाइन को यार। तो मेन क्या है कि गेस्ट पूरा भाना भान है और हम ही नेगेटिव हैं, तो गेस्ट कहाँ से पॉजिटिव होगा। हम बोल रहे हैं हम बाहुबली बनेंगे, बाहुबली। अब भलाल देव ढुकल है अंदर, तो बाहुबली बन पाइएगा क्या। सोचो यार 100 रुपया आपके पास है, ये नहीं है, और आप बोल रहे हैं कितना कर्जा चाहिए, कितना 1000 2000, अब पता चला पॉकेट में 100 रुपये नहीं। तो खुद विश्वास नहीं है और डाउनलाइन को बोल रहे हैं विश्वास पूरा, हमको पूरा भरोसा है। तो विश्वास एक ऐसा चीज है जो कभी भी दिखाया नहीं जाता। अब बार बार लोगों को बोलेंगे तो ऐसा चीज है कि अगर आप गेहूं रोपेंगे और लोगों को बोलिएगा कि देखना धान होगा, तो क्या लगता प्राकृतिक भी गलत करेगी क्या, गेहूं होगा। तो पहले आपको बिलीव करना है इस कंपनी में। गेस्ट तो इतना आएगा ना कि लाइन में लग जाएगा। जिस दिन आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना इस बिजनेस पे, जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम अपनी गरीबताई को उखाड़ करके फेंक सकते हैं, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम गांव में 4 चांद लगा सकते हैं, यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को बदल सकते हैं। ये भरोसा आ जाएगा ना तो फिर उस दिन आपके लिए ना रोड पर जो चलता आदमी रहेगा ना, आपको ये होगा कि बोल मैं इसको ड्रेक लगा लेता हूँ, बोल मैं इसको ड्रेक लगा लेता हूँ, बोल मैं इसको ड्रेक लगा लेता हूँ। आज इस बिजनेस का मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि कभी कभी अपलाइन मेरे से परेशान हो जाता है। अगर मैं संतराज सर के साथ रहता हूँ तो संतराज सर को बोलता हूँ, एक बार संतराज सर के साथ मैं पटना में था, होटल में, कॉन्टिनेंटल होटल अनीसाबाद में था।
उनका एक एसडी आया उनसे मिलने के लिए। संतराज सर को हम बोले कि सर 2 मिनट में इसको हम ब्रेक मार लेंगे। संतराज सर पूरा परेशान हो गए, यार तू जा यहाँ से, जल्दी जा। अपने एसडी को बोला, हम बोला सर 2 मिनट में ब्रेक मार लेंगे और पूरा इसका टीमा को हम ज्वाइनिंग करवा लेंगे। संतराज सर पूरा परेशान हो गया कि अरे ऐसा कैसे तू कर सकता है, तू मेरा डाउन लाइन है, ये है वो है। हम बोला नहीं सर, हम ऐसा ही बोल रहे हैं सर, हम आपको चेक करना चाह रहे थे। एक तो बेटर आया खाना लेके। हम बोला बोलिए सर, अभी इसको अप्रोचिंग कर देते हैं। बोलिए अभी अप्रोचिंग कर देते हैं और इसको सामने ड्रेक लगा लेंगे। और सुनो, हेलो इधर आओ, तुमको अभी ड्रेक लगा लेंगे। बोला जी सर। बोला ड्रेक लगा लेंगे तुमको? बोला जी सर। बोला डिक्शनरी में नहीं पढ़ा क्या ड्रेक का मतलब क्या होता है? तो बाहर वाला को मालूम नहीं है ड्रेक का मतलब क्या होता है। मालूम है क्या? गलेज में आने से पहले आपको मालूम था ड्रेक का मतलब क्या होता है? गलेज में आने से पहले मालूम था अपर हैंडसेट का मतलब क्या होता है? बाहर में जो इंजीनियर उसको बोले ज्यादा बोल मत साले, ड्रेक लगा लूंगा तेरे को। वो बोलेगा ठीक ठीक, हम दूर ही रहेंगे तेरे से। उसको लगेगा कि लपड़ा थपड़ा देगा, माने मतलब उल्टा निकाल लेगा। तो जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जिस दिन भरोसा आ जाएगा कि यहाँ से हम महीने का 10 लाख कमा सकते हैं, उस दिन आपको किसी से भी डर लग सकता नहीं है। इतनों पढ़ा से पढ़ा लिखा लोग आ जाएगा ना, आपको डर नहीं लगेगा। डर जो है ना वो आपके अंदर है और आप ही निकाल सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए और ये सोचिए ये बिजनेस आने वाला टाइम का बहुत बड़ा बिजनेस है। और यकीन मानिए जो नेटवर्किंग आज नहीं कर रहा, आप यकीन मानिए आने वाला टाइम में उसको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। चाहे वो रो के करे या हंस के करे, लेकिन नेटवर्किंग करना पड़ेगा। जब ट्रेन लॉन्च हुआ था तो लोग ट्रेन में नहीं बैठता था, लोग सोचता था साला इतना बड़ा ट्रेन है, अब पटरी इतनी पतली है, अगर ट्रेन चालू हुआ पटरी से नीचे आ गया तो सेवा समाप्त हो जाएगा। लोग ट्रेने में नहीं बैठता था। तो ट्रेन वाले लोगों ने सोचा कि साला हम ट्रेन निकाल करके गलत किए हैं। लोग ट्रेन ही में नहीं बैठता है, लोग बोलता है कि बैठ तो जाओगे लेकिन रिटर्न वापस आ सकते नहीं है। तो ट्रेन वाले लोगों ने क्या किया, ट्रेन वाले लोगों ने प्लानिंग किया कि ऐसा करो 2 4 10 लोगों को जबरदस्ती ट्रेन में कोचो और गेट लॉक कर दो और उसके बाद इसको घुमाओ पूरा, तब इसको विश्वास होगा। तो लोग चढ़ना ही नहीं चाहता था ट्रेन में। ट्रेन को लोग काली भूत मानते थे कि एक बार घुस जाओ भूत के अंदर तो भूत कहाँ ले जाके फेंकेगी कोई गारंटी नहीं। तो गांव के का किया, 2 4 बंदे को प्यार से बुलाया ट्रेन वाले लोगों ने और पकड़ करके जबरदस्ती ट्रेन का बोगी में घुसा करके गेट लॉक कर दिया और उसके बाद बोला कि ट्रेन चालू करो। तो आज भी देखे होंगे कि अधिकतर ज़्यादातर पटरी जो है शहर से ना होकर के गांव से निकालती है पटरी, ट्रेन की पटरी। तो जब ट्रेन में घुसाने के बाद ट्रेन में क्या हुआ कि ट्रेन खुल गए। अब वो खिड़की से जो आदमी अंदर घुसाया था, खिड़की से पूरा गरजने लगा, रोने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। तो उसका खेत के इधर से ट्रेन गुजर रही थी, तो उसका गांव के बड़े सारे लोग खेत में काम कर रहे थे। तो खेत में काम कर रहे थे तो लोगों को बोला कि ट्रेन में जो बैठा हो तो बोलने लगा, अरे भैया ये फलाने हमारा बाबूजी से बोल दिया सलाद करवाने के लिए, जो हम तो जा रहे हैं दोबारा आएंगे नहीं। कहानी मेरा खत्म है, ट्रेन में हम बैठ गए, अब हम रिटर्न आ सकते नहीं है। गांव वाला सुना, उसके घर में आके बोल दिया कि कुल कुरन खानी कर दीजिए, जो तो गया है अब वापस आ सकता। ट्रेन गया, पूरा दिल्ली उल्ली घुमा करके फिर लेकर के चला आया। अब लेके चला, गेट खोला, बोला जाओ कैसा लगा। तुम बस में जाता था तो बस ऐसे होता था, उल्टी आता था, इसमें कितना आराम से चला गया, कोई दिक्कत हुआ? बोला ना साहब कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोला यही बात जा करके गाँव के लोगों को बताओ। जा करके गाँव में आया, लोगों को बताया, धीरे धीरे लोगों को यकीन हुआ। आज आप ट्रेन का फास्ट एसी का टिकट कटा लीजिए और राजगीर चिरंजीवी फास्ट एसी का टिकट करा लीजिए। ट्रेन खुलती है कितना में? 8:10 में खुलती है। फास्ट एसी का अगर आप 20 को भी टिकट करवा लीजिएगा तो जो ड्राइवर हैं वो ये नहीं सोचेगा कि फलाने बाबू का फास्ट एसी का टिकट है 8:10 की जगह पे 8:15 में खोल दें, बेचारे अभी नहीं आए हैं।
क्या ट्रेन 5 मिनट के लिए रोक सकती है? चढ़ना है चढ़िए, नहीं चढ़ना है ट्रेन वाले को कोई जरूरत नहीं है। टिकट आपका गया सुहाहा। आज ट्रेन वालों की कोई दरकार नहीं है। शुरुआती दौर पर लोग बिलीव नहीं करते थे। उसी प्रकार शुरुआती दौर में बैंक आया था। बैंक आया तो लोगों को बोला कि पैसा रखो, सेफ रहेगा बैंक में। तो लोगों ने बोला कि हम पैसा नहीं रखेंगे, कब ना कब भाग जाएगा। एक तो किराया पे रहता है मकान लेकर के, ऊपर से पैसा रखने बोल रहा है, पता नहीं कब किराया वाला को किराया दे करके यहाँ से भाग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो गांव के 1-2 लोगों ने पैसा रखा, गांव में रख दिया, और उसका कल होकर के गांव में डाकू चढ़ गया। क्या चढ़ गया? डाकू चढ़ गया। पूरे गांव को छेक लिया। हर घर में घुस करके जितना घर में सोना चांदी था, जेवर जेवरात था, हड़िया बर्तन था, सब ले लिया। पैसा कौड़ी मार पीट करके सब ले लिया। सुबह में पूरा गांव में हाहाकार मचा हुआ था। पूरा गांव के लोग रो रहा था। 2 बंदा जो बैंक में पैसा रखा था, सुबह उठा, उठने के बाद पूरा नहाया बढ़िया से, जूता उता पहना, तेल उल लगाया, और पूरा पॉकेट में हाथ डाल करके ऐसे गांव में चल रहा था। सब गांव के लोग देखा, बोला अरे तुम ऐसे चल रहे हो, तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुआ क्या? बोला मेरे घर में चोरी जरूर हुआ, चोर तो हेला, लेकिन मेरे घर में पैसा। बोला पैसा रखा कहाँ? बोला बैंक में। बोला बैंक सुरक्षित है? बोला हाँ, पैसा रख दिए, बैंक में पड़ा हुआ है। तब गांव के लोगों को यकीन हुआ कि घर में पैसा रखने का जमाना नहीं है। आज लोग कहाँ रखता है? आप जा करके 1000 रखिए या 1 अरब रुपया रखिए बैंक में जा करके, बैंक वाला एक छोटा सा कागज फाड़ करके इतनी को टोकन देता है कि ये लीजिए कागज 1 अरब रुपया का, और कोई प्रूफ देता है? लेकिन पूरा बिलीव है। क्या है? बिलीव है कि बैंक कभी भी पैसा लेकर के भाग सकते नहीं है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारी कंपनी से पहले बड़े सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आया, बड़े सारे कंपनी आया। लोगों को बोला कि आप पैसा इसमें जमा करो और टीम बनाओ, आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, आपको चेक इतना इतना मिलेगा। बड़े सारे लोगों ने अपनी बहन का शादी का पैसा जमा कर कर के रखे हुए था। बोला कि पूरा परिवार को ज्वाइनिंग करवा देंगे तो उससे ज़्यादा पैसा आएगा। पूरा परिवार को ज्वाइनिंग करवा दिया, पूरा गांव के लोग ज्वाइनिंग ले लिया, दोस्त यार बड़े सारे लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। बड़े सारे कंपनी पैसा दिया, बड़े सारे कंपनी भाग गया, बड़े सारे कंपनी पैसा ले करके इधर उधर चला गया। उसी बीच हमारी कंपनी आया। हमारी कंपनी भी लोगों को बोला कि आप टीम बनाओ, बहुत पैसा कमाओगे। लोगों ने बोला साले तुम्हारी तरह बहुत सारे कंपनियां आया था, बहुत सारे कंपनियां ने बोला ऐसे टीम बना वैसे टीम बना, कुछ नहीं मिला। सेम टू सेम वही प्लान है, जो तुम भी फ्रॉड कंपनी है, जो तुम्हारी कंपनी में भी ऐसा ही होता है, तुम भी भाग जाओगे। तब हमारी कंपनी बोला कि लोग ऐसे नहीं समझेगा, लोगों को घुमा करके ये प्लान देना शुरू कर। जैसे मान लिया जाए गांव में अगर एक बंदा चोर निकल जाता है तो दूसरे गांव में जाइएगा और पूछिएगा कि अच्छा बताइए तो फलाने गांव के आदमी कैसे हैं, तो वो गांव के आदमी डरे के ही बोलेगा वो गांव के आदमी चोर है। क्या बोलेगा? चोर है। बोलेगा ही नहीं बोलेगा? वो गांव के आदमी चोर है, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि वो गांव में एक आदमी चोर है, ये नहीं बोलेगा। डायरेक्ट बोलेगा वो गांव के आदमी क्या है? चोर है। सेम टू सेम वही है। कंपनी, हम लोगों की कंपनी लूट करके कुछ नहीं ले गया, लेकिन बदनाम हो रहा कौन कंपनी? हमारी कंपनी। तो हम लोगों ने घुमा करके लोगों को देना स्टार्ट किए, घुमा करके देना स्टार्ट किए, ताकि आ करके समझिए कंपनी का बिजनेस प्लान, समझिए कंपनी का सब चीज़ समझिए, अंधेरे में मत रहिए, जानिए इसका फ्यूचर क्या है। यहाँ पर अनपढ़ लोग महीने का 5 लाख कमाता है, महीने का 8 लाख कमाता है। आज एक मेरे नेटवर्क में संतोष कुमार धुतरे, आप जानते होंगे, जहाँ ईंट वगैरह बनता है उसको बोला जाता है चिमनी भट्ठा वगैरह बोला जाता है, वहाँ काम करता था। आज ना उसको लिखना आता है ना उसको पढ़ना आता है, लेकिन आज सुन सुन करके अंग्रेजी भी बोलता है, सुन सुन करके अंग्रेजी में भी टॉकिंग करता है। आज इस कंपनी में स्टार जीडी लेवल पे काम करता है, 14 लाख 15 लाख हर महीना कमाता, अंगूठा छाप लड़का। क्या बाहर में कोई ऐसा कंपनी है जहां जाने के बाद
वो महीने का 15 लाख कमा सके? नहीं कमा सके। लेकिन प्लान को समझा, प्लान को जाना, अगर उसका अपलाइन चाहता तो उल्टा पुल्टा कर सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर उल्टा पुल्टा करेगा तो अपलाइन नहीं, डाउनलाइन नहीं, बल्कि जो भी उल्टा पुल्टा करेगा, डाउनलाइन अपलाइन जितना है सब का सब बर्बाद हो जाएगा, कोई आबाद हो सकता नहीं, क्योंकि ये बिजनेस बनने का नहीं, क्या चीज का बिजनेस है? बनाने का बिजनेस है। इसीलिए मेरे भाई इस बिजनेस को दिल से करना चाहिए। आने वाला जो वक्त है, आप देख रहे दिन प्रतिदिन महंगाई होता जा रहा, दिन प्रतिदिन हर चीज महंगा होते जा रहा। महंगा होने का रीजन किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ठेठ में, महंगा होने का रीजन क्या है। महंगा होने का जो रीजन है, महंगा कैसे होते जा रहा, आप यकीन मानिए, आप महसूस करिए, जितना महंगा कपड़ा आपके दादा पहनते थे उससे कई गुना महंगा कपड़ा आपके पिताजी पहनते होंगे। यस या नो? जितना महंगा कपड़ा आपके पिताजी पहनते हैं उससे कई महंगा आप पहनते होंगे। और ये यकीन मानिए कि जितना महंगा कपड़ा आज आप पहन रहे हैं उससे ज़्यादा महंगा कपड़ा आपके बाल बच्चा पहनेगा। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन खर्चा बढ़ रहा। क्या हो रहा? खर्चा बढ़ रहा। हमारे दादा जो कपड़ा पहने उससे ज़्यादा खर्चा वाले कपड़ा हमारे पिताजी पहने, और हमारे पिताजी जो कपड़ा पहने उससे ज़्यादा महंगा कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं, और हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं हम लोगों से ज़्यादा महंगा हमारे बाल बच्चा पहनेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता जा रहा। महंगाई के हिसाब से हम लोगों के पास इनकम नहीं है, और महंगाई कैसे बढ़ता जा रहा जो हम आपको बताते हैं। जैसे आज से 10 साल पीछे हर चीज़ सस्ती थी। हर चीज़ सस्ती इसलिए थी क्योंकि 10 साल पहले, 10 साल जो पहले थी, 10 साल या 15 साल या 20 साल की मैं बात करूं, तो हर चीज़ सस्ता क्यों था? हर चीज़ सस्ता इसलिए था क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले फसल जो होता था वो इतना में होता था। कितना में होता था? फसल होता था इतना में, तो हर चीज़ सस्ती थी। फसल इतना में होता था और आबादी जो था हिंदुस्तान का वो इतना था जा करके। फसल होता था इतना में और आबादी थी जा करके इतना, तो हर चीज़ चावल दाल जो भी मटेरियल वगैरह है हर चीज़ क्या थी? सस्ता थी। अब क्या हो चुका? अब उल्टा हो चुका है। अब आबादी हो गया इतना और फसल हो गया है, गलत बोल रहे हैं क्या? अब आबादी हो गया इतना और फसल हो गया इतना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आज से 10 साल पहले जिस गांव में आप रहते होंगे, जहां पर आपका घर होगा, अगल बगल में देखे होंगे मकान नहीं बना हुआ था, वहां पे खेती वगैरह होता था। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो हर जगह मकान बनते जा रहा। क्या होते जा रहा? मकान बनते जा रहा। तो जहां पर जो फसल उपजती थी, धीरे धीरे घर बनते बनते फसल उपजना हो गया कम और आबादी हो गया ज़्यादा, तो हर चीज़ हो गया महंगा। और महंगा होने के कारण सारा महंगाई हम लोगों के ऊपर सारा आ करके बोझ पड़ गया। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, हम लोग बड़ा पैसा कमा सकते नहीं कमा सकते। इसलिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया होगा, 1920 में जिसका घर में 1 रुपया का इनकम था, उसका घर साधारण परिवार से चलता था। ये नहीं कि उसके पास गाड़ी होता था, बंगला होता था, घोड़ा होता था, ऐसा नहीं। साधारण परिवार थे, मतलब परिवार को वो बढ़िया से पालन पोषण कर रहे थे। कितना में? 1920 में जो 1 रुपया जिसके घर में इनकम होता था, घर में बढ़िया से पालन पोषण होता था। तो साइंटिस्ट का कहना है कि हर 20 साल के बाद एक फेस आता है। क्या आता है? एक फेस आता है और वो फेस में महंगाई बढ़ते जाती है। तो 1920 में 1 रुपया में साधारण घर चलता था। फिर आया 1940। कितना आया? 1940। तो 1940 में 1 जीरो उसमें बढ़ गया, तो कितना हो गया? 10 हो गया। फिर उसी प्रकार 1960 आया, फिर 1 जीरो बढ़ गया। फिर
1980 आया, फिर एक जीरो बढ़ गया, कितना हो गया? यानी 1980 में 1000 रुपया जो कमाता था हमारे पूर्वज, तो वो परिवार को दाल रोटी बढ़िया से हर परिवार को पालन पोषण करते थे। फिर 2000 आया, कब आया? 2000 में जिसका इनकम 10,000 था वो घर को बढ़िया तरीके से पालन पोषण करते थे। क्या आज 2020 है, क्या आज 10,000 में घर चलता है? 10,000 में घर बढ़िया से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज देख लिया जाए तो आज इंसान जैसे ही 30 से 40 साल की उम्र में टपकता है तो उसे 1000 परेशानी शरीर के अंदर घुस जाता है। कमर दर्द, चक्कर आना, हड्डी दर्द, शुगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लंद हो गया, फंद हो गया। गलत बोल रहे हैं क्या? हर बीमारी में परेशान रहता। तो 2020 में अगर 1 लाख रुपया जिसका घर में इनकम आज के डेट में आ रहा होगा, उसका बच्चा ऐसा नहीं कि हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ता होगा, नहीं, उसका बच्चा छोटा मोटा बढ़िया स्कूल में पढ़ता होगा, इंग्लिश मीडियम वगैरह में, घर में खाना उना बढ़िया, पालन पोषण बढ़िया तरीके से हो रहा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया कमाने के बाद उसके पास बढ़िया कार होगा, या उसके पास दुनिया भर का खेती बाड़ी होगा, या उसके पास दुनिया भर का बैंक बैलेंस होगा। ऐसा नहीं है। 2020 में कम से कम इंसान को गाड़ी के साथ साथ बढ़िया बैंक बैलेंस के साथ साथ कम से कम महीना में 5 लाख होना जरूरी है। यस या नो? जिंदगी जीने का मतलब होता है कि आप खुल करके जिया करें। ये नहीं कि मतलब पैसा आया तो चलो यार पैसा ही रख दो, इतने में मेंटेन करना है, इतने में जीवन गुजारना है। जिंदगी का मतलब है कि जो इच्छा करे वो चीज़ खा सकते हैं, जो इच्छा करे वो चीज़ पहन सकते हैं, जहाँ मन करे घूमने का वहाँ घूम सकते हैं। वो हुआ जिंदगी जीना, और एक हुआ जिंदगी काटना। तो आज हम लोग जो है जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। जीने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारा रुपया होना चाहिए, आपके पास पूरा बहुत सारा पैसा होना चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी होना चाहिए, रहने के लिए दुनिया भर का बंगला होना चाहिए, खाने के लिए हर चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए। वो हुआ ज़िंदगी जीना। जैसे अमेरिका में लोग बच्चा पैदा होता है तो उसे नेटवर्किंग में जोड़ दिया जाता है, वहाँ 2 लेख चलता है। 2 लेख यानी बच्चा पैदा हुआ, नेटवर्किंग में जोड़ दिया, और जैसे ही बच्चा का उम्र 12 साल 14 साल होता है तो उसके नीचे 12,000 14,000 का टीम बन जाता है, और हर आईडी पे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। वहाँ पर क्या है कि जगह जगह वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, जगह जगह हर जगह जगह पे प्रोडक्ट मिलता है, लोग आईडी पे प्रोडक्ट खरीदता है। अगर आपको पेट्रोल खरीदना है आईडी पे प्रोडक्ट, आईडी पे पेट्रोल ले लिया, आपको शॉपिंग करना है आईडी पे ले लिया, हर जगह जगह पे। तो अंग्रेज लोग क्या है 12 साल का जैसा ही होता है 12,000 14,000 का नेटवर्क का मालिक रहता है, ढेर सारा प्रॉपर्टी, ढेर सारा चेक आते रहता है। उसके माँ बाप बोलता है कि बेटा तुम छोटे थे तो तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करवा दिया, ये लो आईडी, अब चेक करो तुम्हारे नीचे इतना लोग काम कर रहा, अब तुम दुनिया का कहीं भी घूमना चाहते हो घूमो, जा करके जो चीज़ खाना चाहते हो खाओ, कहीं भी जो चीज़ पहनना चाहते हो पहनो। तभी तो आप देखे होंगे हिंदुस्तान में अंग्रेज आता है तो आप देखे होंगे आम जो 50 रुपये किलो यहाँ बिकता है, अंग्रेज से सीधे 500 रुपये किलो लिया जाता है, और हिंदुस्तानी पूरा खुश हो जाता है, लूट लिए। लेकिन अंग्रेज बोलता है तू हमको कभी भी लूट सकता नहीं लूट सकता, क्योंकि मेरा टीम काम कर रहा, मेरा समय मल्टीप्ले हो रहा, हम कभी भी लुटा सकते नहीं। ढेर सारा पैसा खर्चा करता, बढ़िया होटल में घूमना, खाना पीना, रहना, इधर उधर बढ़िया कपड़ा पहनना, पूरा एंजॉय करता, पैसा नहीं घटता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करता है। उसी प्रकार आज हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आया हुआ, आज हम लोगों के पास मौका आया हुआ है। अगर हम लोग आज के डेट में नहीं समझें, कल के डेट में, अगर आज के डेट में आप काम को छोड़ करके चले जाते हैं, कल के डेट में अगर आपका पड़ोसी इस बिजनेस में आ गया, आने के बाद अगर वो जीडी बन गया और महीने का 10 लाख कमाने लगा, और ये बात आपको पता चल गया,
कि मेरा पड़ोसी गलेज में जा कर के महीने का 10 लाख कमाता है और मैं भी गलेज में गया था, मैं काम को छोड़ करके चला आया हूँ और मेरा पड़ोसी 10 लाख कमा रहा, ये तो आप सहन कर लीजिएगा। लेकिन जिस दिन आपकी पत्नी को पता चल जाएगा कि मेरा पति गलेज में गया था और छोड़ करके वापस आ गया है और अभी छोटा मोटा काम कर रहा है, पड़ोसी का पति गया था गलेज में, महीने का 10 लाख कमाता है, तो उस समय से आपको कैसा कैसा फराठा नसीब होगा, या आपका दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है? यस या नो? क्योंकि बीवी को जिस दिन पता चल गया कि मेरा पति गलेज में गया था आज से 10 साल पहले और छोड़ के आ गया, पड़ोसी का पति गया, वो टीका रहा, आज पड़ोसी का पत्नी बढ़िया सैंडल पहनती है, बढ़िया साड़ी पहनती है, उसको जिस दिन देख लिया, ये राज पता चल गया, उस दिन आपको ऐसा मिक्सर में कुटाई होगा कि उस दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गले छोड़ने का नतीजा क्या होता है। यस या नो? क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा। मैंने अपना पड़ोसी जो मेरे घर के बगल में थे उनको मैंने लाया और वो बंदा 1 महीना रहा, भाग गया यहाँ से कि ना ये लोग घटिया काम करता है, साले कितना आदमी को जोड़ते रहेंगे, कब तक जोड़ते रहेंगे, चला गया। आज के डेट में पटना में बढ़िया मॉल में जहाँ सोफ़ा वूफा बिकता है, बढ़िया चेयर वगैरह, वहीं रहता है, 7-8 हज़ार रुपये मिलता है और मैं इस कंपनी में जीडी हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ उसकी पत्नी से एक ही बात बोलता हूँ कि जानते हैं, अगर आपका पति रहता ना तो करेटा गाड़ी आपके भी दरवाजा पे होता। और जानते हैं मेरी वाइफ ना 2.5 लाख का बाला पहनती है ना, आपका भी 2.5 लाख का बाला होता और 70-80 हज़ार का खाली लहंगा पहनती है ना, आपके पास भी होता, ढेर सारा रुपया होता, ऐसो आराम की लाइफ होता। इतना बोल करके बस खाली हट जाते। और उसके बाद जो उसका पति आता है केमाड़ी बंद करके, जो राम कहानी स्टार्ट होता है, तो सुबह में पता चलता है कोई छत्ता पे कोना में उधर मुंह लटका के है, तो कोई उधर मुंह लटका करके है, और हम देख करके हमको बहुत सुकून मिलता है। देख करके हमको बहुत सुकून मिलता है कि सीडी लेवल पे मेरे को बेटा ये बहुत परेशान किया था, आज हम इसको परेशान करते हैं। फिर कभी जाते हैं तो उसकी पत्नी को बुलाइए ना, तो बोले क्या हुआ, हम बोले कि लगता घर में बहुत परेशानी है, जो कभी भी आपको कर्जा उर्जा का दरकार पड़ेगा ना तो आप एक बार मेरी वाइफ से ज़रूर आप बात कर लीजिएगा, जितना कभी दरकार पड़े। आप मेरे पड़ोसी हैं, हम आपको दुख में नहीं देख सकते। इतना बोल करके फिर घर आते हैं और फिर देखते हैं शाम में आया, फिर केमाड़ी बंद करके पूरा फिर राम कहानी चालू, और फिर सुबह में को उधर मुँह लटका कर छछुंदर जैसा बैठा हुआ को उधर बैठा हुआ। तो ये सब करने में काफ़ी उत्साह मिलता है और काफ़ी मोटिवेट रहते हैं कि काश अगर ये सब नहीं जाता तो इतना इंटरटेनमेंट मज़ा ही नहीं आता मोहल्ला में, काफ़ी मज़ा आता। बहुत सारा दोस्त यार मेरा नहीं आया था, बहुत सारा मेरा नहीं आया था, तो उसको नहीं बोलते हैं, उसका जो जिगरी दोस्त है उसको जा कर के बोलता है, देख ना भाई जो कंपनी जो है ना यार क्या भेजा है यार, देख तो यह स्टेटमेंट वगैरह है बैंक का, देखना। तो देखता ऐसे ऐसे करके देखता है और उसके बाद बोलता है भाई हम घर जा रहे हैं। मैं बोला क्या हुआ, बोला घर जा रहे हैं आके बताएंगे। बोला हुआ का, बोला घर जा रहे हैं। और घर का जाएगा, मेरा दोस्त लोग एकदम मुँह फुलैले रहता है, वो चाहता है कि कब इसके ऊपर से ट्रक गुजर जाए, कब इसके ऊपर से बस गुजर जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर वाला बोलेगा बेटा इसके ऊपर से बस गुजर जाए, तो बस अगर गुजर जाएगा हम मर जाएंगे, तो मेरे नीचे जो 1 लाख काम करता है वो मर जाएगा क्या? हम मर जाएंगे तो आप काम छोड़ दीजिएगा क्या? चेकवा को रोक लेगा क्या? तो उस सब का अभी बिजनेस प्लान उन लोगों को क्लियर नहीं है। काम ऐसा है, कितनों बददुआ दोगे चेक डाउन होने वाला नहीं है, चेक बढ़ता ही जाएगा। यस या नो? काम ऐसा है, सीडी से पीडी बनना नहीं जरूरी नहीं, क्या है लोग बनेगा पीडी। अब मान लिया जाए एक बंदा आया चार्ट ब्रेक मार के पीडी बना,
चेक कम आया, चारों चार्टर्ड रेट मारेगा, चेक घटेगा या बढ़ेगा? काम कितना खराब है या नहीं है? शुरू में परेशानी है, लेकिन आने वाला टाइम में जो हंस रहा, जो खिलखिली ले रहा, उसको बोल दीजिए ले ले बेटा, कितना खिलखिली लेना है। जिस दिन 10 लाख का चेक आया, उस दिन पूरा खानदान का खिलखिली कैद कर लेंगे। यस या नो? जिस दिन 10 लाख का चेक आया, जितना खिलखिली लेना है ले लो। 10 लाख का चेक आया, खिलखिली को ऐसा कैद करेंगे ना कि जीवन भर हंसने के लिए ना दांत रहेगा और ना मुंह रहेगा, याद कर लेना।